हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को मेरे परिवार की ओर से। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी दिवाली के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा किस प्रकार की जाती है। तो सबसे पहले आप जिस जगह पूजा करने वाले हैं उस जगह को आप गाय के गोबर से या हल्दी से जो है ना अच्छे से लीप लें, यानी उस जगह को जो है ना आपको शुद्ध करना है। अच्छे से झाड़ू पोंछा लगा लें। उसके बाद जो है ना हल्दी से यहाँ पर मैंने उसको लीप लिया है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर चौक पूरा जाता है। अगर आपको आटे का बहुत सुंदर चौक आता है पूरना तो आप पूर सकते हैं। अगर रंगोली बनानी आती है तो आप रंगोली बना दीजिए। तो जैसी आपको सुविधा है उस हिसाब से कर दीजिए। मैंने आपको दिखाने के लिए छोटी सी रंगोली जो है ना इससे बना ली थी। उसके बाद जो है ना इस पर आपको पट्टा बिछाना है। अगर आप चौकी है आपके पास तो इसके ऊपर आप चौकी बिछा लीजिए। अगर पट्टा है तो पट्टा बिछा लीजिए। पट्टे के ऊपर बिछाना है आपको कपड़ा। आप चाहें तो पीले कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं, आप चाहें तो लाल कलर का कपड़ा बिछा सकते हैं। मैंने नीचे पीले कलर का कपड़ा बिछा दिया था। उसके ऊपर माता लक्ष्मी को आसन देने के लिए मैंने यहाँ पर लाल कलर का छोटा सा आसन बिछा दिया है। तो इस तरह से अगर आप बिछाना चाहते हैं तो बिछा सकते हैं। लाल और पीला कलर जो है ना यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो है ना दिवाली की पूजा जो है ना 5 दिनों की पूजा होती है। तो इसमें आपको कलश स्थापना वैसे तो आवश्यक रूप से करनी चाहिए, और नहीं करना चाहते तो उसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। तो यहाँ पर मैं आपको कलश स्थापना करना दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक पीतल का लोटा लिया है, यानी कलश लिया है, और उस पर जो है ना मैंने कलावा इस तरह से बांध दिया है। कलश को हमेशा कंठ तक पूरा भरें, इस बात का ध्यान रखें। इसमें थोड़ा सा मैंने गंगा जल डाला था, थोड़े से चावल लिए हैं, एक सिपाड़ी की गांठ ली है, एक हल्दी की गांठ ली है, एक चांदी का कलदार भी आपको लेना है। चांदी का कलदार नहीं है तो जो 1 रुपये का कॉइन होता है वो भी आप ले सकते हैं। और ये सारा सामान जो है ना आपको इस कलश के अंदर डालना है। इसके बाद जो है ना मैंने कलश के ऊपर स्वास्तिक बना दिया है। रोली से या सिंदूर से जो है ना आप कलश पर स्वास्तिक ज़रूर बनाएं। उसके बाद कलश के ऊपर आपको आम के या अशोक के पत्ते इस तरह से 5 या 7 पत्ते जो है ना आपको लगाने हैं। कलश के ऊपर आपको एक प्लेट रखनी है। प्लेट में आप चावल या गेहूँ जो है ना भर लें। तो इस तरह से आपको प्लेट रखनी है और इसके ऊपर रखा जाता है नारियल। तो नारियल के ऊपर आपको कलावा ज़रूर बांधना है। तो इस तरह से आप कलावा बांध लें और इसको जो है ना स्थापित किया जाता है माता लक्ष्मी जी की पूजा में। अगर चौकी आपकी बहुत बड़ी है तो आप चौकी के ऊपर भी जो है ना इस कलश को रख सकते हैं। अगर चौकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है तो इस तरह मेरे जैसे कि मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, पटा बहुत छोटा है तो जो है ना ज़मीन पर भी जो है ना आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। बस आपको चावलों का आसन जो है ना आवश्यक रूप से कलश को देना है। इसके बाद हम लक्ष्मी जी गणेश जी को आसन देंगे। तो आप चाहें अगर आपका पटा या चौकी बहुत बड़ी है तो आप यहाँ पर अष्टदल कमल भी बना सकते हैं। मेरी चौकी जो है ना बहुत छोटी है तो मैं केवल जो है ना चावलों के इस तरह से छोटे छोटे पुंज जो है ना रख रही हूँ। आसपास जो है ना मैंने 2 दीपक प्रज्वलित करूंगी क्योंकि दीपों का त्यौहार है दीपावली। तो दीपकों के लिए भी जो है ना मैंने यहाँ पर आसन दे दिए हैं। तो इस तरह से जो है ना बिल्कुल सिंपल सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पर जो है ना मिट्टी के लक्ष्मी जी गणेश जी लेकर आई हूँ। तो आपके पास जो भी हैं, अगर आपके पास तस्वीर है तो आप यहाँ पर तस्वीर रख सकते हैं। अगर धातु से बनी हुई मूर्ति है आपके पास तो वो भी रख सकते हैं। जैसे देखिए आपके घर की परंपरा रही हो, जिस तरह से आपके यहाँ पर आपके पूर्वज पूजा करते हैं उस तरह से जो है ना आपको मूर्ति या तस्वीर लेकर आनी है। तो मैंने यहाँ पर देखिए लक्ष्मी जी गणेश जी को स्थापित कर दिया है। सबसे पहले लक्ष्मी जी को स्थापित किया जाता है, उसके बाद गणेश जी को स्थापित किया जाता है। इसके बाद बनाया जाता है यंत्र। तो यंत्र के लिए जो है ना मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। इसी में अगर बताऊंगी तो बहुत ज़्यादा गिचड़ पिचड़ हो जाती है, तो अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी कि किस तरह से यंत्र का पूजन किया जाता है और कैसे बनाया जाता है। तो आपको अच्छे से जो है ना डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है ना पूजा शुरू करने से पहले जो है ना हम यहाँ पर दीपक प्रज्वलित करेंगे माता लक्ष्मी जी के सामने। तो मैंने आसपास जो है ना 2 दीपक रख लिए हैं। अगर आपके पास 2 दीपक नहीं है तो केवल आप 1 दीपक भी जला सकते हैं। तेल का दीपक जला रहे हैं तो माता लक्ष्मी जी के बाईं ओर जलाएं। अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो दाहिनी ओर जलाएं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से जो है ना सबसे पहले आप पूजा में हमेशा दीपक को ही प्रज्वलित करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल लेने हैं, एक फूल लेना है गणेश जी का, माता लक्ष्मी जी का, कलश का, और कलश पर सभी देवी देवताओं का, नवग्रहों का, सबका ध्यान जो है ना आपको अपने मन में करना है। और मन में ध्यान करने के बाद फूल और चावल जो है ना माता लक्ष्मी जी और गणेश जी के चरणों में जो है ना इस तरह से चढ़ा देना है। इसके बाद मैंने यहाँ पर धूप बत्ती भी प्रज्वलित कर ली थी, मतलब जला ली थी। चलिए मैं आपको पूजन करना दिखाती हूँ। सबसे पहले क्या है, आपको एक लोटे में जल लेना है और जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। उसमें आपको थोड़ा फूल डालना है और फूल में थोड़ा सा जल लेकर जो है ना सभी चीज़ों पर जो है ना इस तरह से आपको छिड़क देना है, यानी स्नान कराने के
रूप में आपको 4 बार इस तरह से जल छिड़कना है। इसे कहा जाता है स्नान कराना। अगर आपकी धातु से बनी हुई मूर्तियां हैं, मतलब चांदी की या पीतल की मूर्तियां हैं, तो आप उन्हें प्रॉपर तरह से स्नान कराएं, जैसे कि पंचामृत से, शुद्ध जल से जो है ना अच्छे से आपको स्नान कराना है। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर तिलक करेंगे। तो माता लक्ष्मी जी पर, गौर और लक्ष्मी जी पर, गणेश जी पर और यहाँ पर नवग्रहों के नाम का, कलश पर सभी देवी देवताओं के नाम का आपको तिलक करना है। साथ ही साथ जो है ना हम यहाँ पर दीपक का भी साथ के साथ पूजन करते जाएंगे और इसके साथ साथ जो है ना आपको यंत्र का भी जो है ना पूजन करना है। तो सबका जो है ना मैं यहाँ पर साथ के साथ पूजन करना दिखा रही हूँ आपको, अलग अलग से नहीं दिखाऊंगी, ताकि पूजा करने में थोड़ा सा आपको इजीली रहेगा। तिलक करने के बाद मैंने चावल चढ़ा दिए। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे भगवान को। तो अगर आप माता लक्ष्मी जी के लिए और गणेश जी के लिए अगर वस्त्र लेकर आए हैं तो आप उन्हें वस्त्र पहना दीजिए, और नहीं लेकर आए हैं तो कलावा रूपी वस्त्र भी जो है ना भगवान को आप इस तरह से अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को कर दिया है, माता लक्ष्मी जी को कर दूंगी, और यहाँ पर कलश पर भी जो है ना मैंने कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दिया है। तो इस तरह से जो है ना आपको वस्त्र अर्पित करने हैं। उसके बाद चढ़ाने हैं आपको जनेऊ। तो गणेश जी पर आप जनेऊ चढ़ा दीजिए। इसके बाद कलश पर जो है ना आपको जनेऊ चढ़ाना है। तो बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से पूजा होती है। जब वो त्यौहार आता है तो मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कि दिवाली आने वाली है, किस तरह से पूजा करनी है। बहुत सरल तरीका है दिवाली की पूजा करने का, चाहे आप अकेले कर रहे हों, चाहे अपने परिवार के साथ कर रहे हैं। जब भी आप पूजा करें पूरी तसल्ली के साथ और बिल्कुल धैर्य के साथ करें। कभी कोई जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतानों का होता है, इंसानों का नहीं होता है। तो बिल्कुल शांति से और बिल्कुल शांत मन से जो है ना आपको पूजा करनी है। उसके बाद आपको फूल माला है तो फूल माला चढ़ा दीजिए। अगर आपके पास कमल का फूल है तो माता लक्ष्मी जी के चरणों में आप कमल का फूल अर्पित कर दीजिए। अगर है तो, नहीं है तो जो है वो अर्पित कर दीजिए। भावनाओं की पूजा होती है, भाव की पूजा होती है, दिखावे की पूजा नहीं होती। जो है जैसा है बस भगवान के चरणों में आप अर्पित कर दीजिए, और यकीन मानिए भगवान उसे जो है ना ज़रूर स्वीकार करेंगे। फूल चढ़ाने के बाद धूप और दीप दिखा दें इस तरह से, और मुहूर्त के हिसाब से हमेशा पूजा करें। हो सकेगा तो मैं कम्युनिटी पर जो है ना मुहूर्त का पोस्ट अपलोड कर दूंगी, ताकि आपको पूजा करने में आसानी होगी। इसके बाद जो है ना पोटली का सामान चढ़ाया जाता है, जैसे हल्दी की गांठ, सुपारी, कमल गट्टा और नाग केसर और जटामासी, ये बहुत सारी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं माता लक्ष्मी पर। इससे जो है ना माता लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो सब कुछ जो है ना आप चौकी पर इकट्ठा ना करें, इस तरह से चढ़ा दें माता लक्ष्मी जी के सामने, और उस प्लेट को जो है ना अलग रख दें। इसको जो है ना पोटली का सामान बोला जाता है। साल भर जो है ना इस सामान को अपने घर की तिजोरी में रखा जाता है। तो इसका वीडियो मैं पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, हो सकेगा तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। तो रोली चावल फूल से जो है ना इस पोटली के सामान का जो है ना आप पूजन कर दें माता लक्ष्मी पर, इस तरह से आप चढ़ा दे। उसके बाद जो है ना अनाजों की पूजा की जाती है। धन की देवी होती है माता लक्ष्मी जी, घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं। तो घर में जो है ना अनाजों के बिना घर जो है ना चल ही नहीं सकता। तो अनाज जो है ना जरूर चढ़ाए जाते हैं, खील बतासे चढ़ाए जाते हैं। धनिया माता लक्ष्मी जी को जरूर चढ़ाया जाता है। माता लक्ष्मी जी के चरणों में आप धनिया अर्पित जरूर करें। इस तरह से जो है ना सारा सामान मैंने इस तरह छोटी छोटी कटोरियों में या छोटे छोटे से कुल्हड़ आते हैं उनमें आप इस तरह सजा दें। सब कुछ चौकी पर इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि ये 5 दिनों की पूजा होती है, फिर बहुत ज़्यादा हौच पौच हो जाता है, चौकी देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से कटोरियों में आप सामान सजा दें, और सारे अनाजों का जो है ना आपको पूजन करना है। तो इस तरह से सभी पर खीर, रोली चावल और फूल लगाकर जो है ना इस तरह से आपको पूजन करना होता है। अनाजों में धान और धनिया जो है ना ज़रूर चढ़ाया जाता है। तो धान जिसमें से चावल निकलते हैं, अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर अर्पित करें। खड़ी मूंग जो है ना ज़रूर चढ़ाई जाती है। इसके बाद जो है ना माता लक्ष्मी जी को आप सुहाग अर्पित करें। इस सुहाग के सामान को दान नहीं किया जाता, इसको आपके घर की लक्ष्मी, आपके घर की जो औरत है वही जो है ना इस सुहाग के सामान को पहनती हैं। तो मैंने यहाँ पर चूड़ी, महावर, मेहंदी, जो विशेष सामान होता है वो यहाँ पर चढ़ा दिया है। बाद में आप इसे स्वयं यूज़ करें, किसी को दिया नहीं जाता ये सामान। और इस तरह से जो है ना सारी पूजा की जाती है। उसके बाद लगाया जाता है भोग लगाना होता है। तो माता लक्ष्मी जी को अगर आप पान के पत्ते पर भोग लगाती हैं तो बहुत जल्दी जो है ना माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। सीताफल माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए विशेष फल माना जाता है। तो एक सीताफल रख लीजिए और एक मिठाई रख लीजिए। अगर सीताफल ना मिले तो कोई और फल भी जो है ना आप रख सकते हैं। सीताफल देखिए विशेष माना जाता है। इसके बाद जो है ना खीले बतासे जरूर चढ़ाए जाते हैं। खीलें देखिए किस तरह से चढ़ाई जाती हैं, ध्यान से देखना।
इस तरह से जो है ना दोनों हाथों में आपको खीले भरनी है, दोनों मुट्ठी भर लेना है और इस तरह से बीच में से जो है ना खीले इसको इस तरह से चढ़ाना बोला जाता है। तो 5-7 बार जो है ना इस तरह से माता लक्ष्मी जी पर आपको खीले चढ़ाना है। एक बात और मैं आपसे बोलना चाहूँगी, एक औरत जो है ना घर की लक्ष्मी होती है, तो कभी भी दिवाली के दिन अपने घर की लक्ष्मी को उदास ना करें, उसको दुखी जो है ना बिल्कुल ना करें। इसके बाद जो है ना आपको दीपक प्रज्वलित करनी होती है। बीच वाला जो बड़ा दीपक मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चौमुखा दीपक जलाया जाता है। पूरी रात इस दीपक को जलना होता है, बुझना नहीं चाहिए और आसपास के सारे दीपक जो है ना जलाने होते हैं। तो सारे घर में जो है ना दीपकों का दान किया जाता है। 11, 21, 51 दीपक, जितना आप जलाना चाहते हैं उतने दीपक आप जला सकते हैं। उसके बाद धन का पूजन किया जाता है, यानी अपने घर की तिजोरी का पूजन किया जाता है। तो आपके घर में जितने भी जेवर हैं या रुपया पैसे हैं, उनका भी आप रोली चावल से पूजन ज़रूर करें माता लक्ष्मी जी के सामने। इसके बाद करनी है आपको आरती पूरे परिवार के साथ खुशहाल मन से जो है ना आपको आरती करनी है, क्योंकि माता लक्ष्मी जी उसी घर में रहती हैं जिस घर में इस परिवार के सभी लोग मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं। आरती करने के बाद अर्घ ज़रूर दें, सभी लोग घर की आरती ज़रूर लें। इस तरह से जो है ना आपको दिवाली की पूजा करनी है। आई होप मैं आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझा पाई होंगी। मिलूंगी आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे। मेरे परिवार की ओर से आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, राधे राधे।